अब तक हमने देखा कि देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ। अब आगे की कहानी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर एक साथ पले बढ़े। तीनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भीष्म की थी। धृतराष्ट्र बल विद्या, पांडु धनुर्विद्या और विदुर धर्म और नीति में पारंगत बने। हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी पांडु को बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। विदुर को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र को यह बात बहुत चुभ रही थी क्योंकि वे ज्येष्ठ होने के बावजूद भी उत्तराधिकारी उनके अनुज पांडु को चुना गया। धृतराष्ट्र के विवाह के लिए भीष्म गांधार नरेश सुबल के पास गए। उनकी पुत्री गांधारी अत्यंत ही सुंदर दिखती थी। गांधार नरेश के समक्ष पितामह भीष्म ने राजकुमार धृतराष्ट्र और राजकुमारी गांधारी के विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधार नरेश ने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किंतु जब धृतराष्ट्र ने गंगाधर साम्राज्य की प्रजा और राजा सुबल के समक्ष अपनी बल विद्या का प्रदर्शन किया तो राजा प्रसन्न हो गए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब राजकुमारी गांधारी को पता चला कि उसके होने वाले पति जन्मांध हैं, तब गांधारी ने भी अपने नेत्र पे आजीवन के लिए पट्टी बांध ली। ये बात जानकर धृतराष्ट्र क्रोधित हो गए। राजकुमारी ने आजीवन अपने नेत्र पे पट्टी बांधकर मेरा अपमान किया है। मैं तो ये चाहता था कि मेरी होने वाली जीवन संगनी मेरे नेत्र बने, जीवन भर मेरा साथ दे, किंतु राजकुमारी ने तो मेरे अंधेपन का उपहास किया है। मैं ये विवाह अस्वीकार करता हूं। राजकुमार, क्षमा चाहती हूँ, किंतु मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती थी। मेरे इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य ये है कि मेरे होने वाले आर्य जिस दर्द से पीड़ित हैं, उस दर्द का एहसास मुझे भी होना चाहिए। तभी मैं उनकी पीड़ा को समझ पाऊंगी, उनका साथ दे पाऊंगी। गांधारी की यह बात विचित्र तो थी, किंतु पितामह भीष्म और राजमाता सत्यवती के समझाने पर धृतराष्ट्र विवाह के लिए माने और दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। गांधारी का एक भाई था, उसका नाम था शकुनी। शकुनी अत्यंत कुटिल व्यक्तित्व का था और चौसर के खेल में निपुण था। जब उसे विवाह का पता चला तब वो आग बबूला हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे और राज्य का सारा कारोबार उनके अनुज पांडु के पास था। गांधारी, तुम ऐसे राजकुमार से विवाह कैसे कर सकती हो जो जन्म से ही नेत्रहीन हो? भ्राता शकुनी, मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अब उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। शकुनी अपनी बहन की ये बात सुनकर क्रोधित हो उठा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस पांडु और हस्तिनापुर के कुल का विनाश करूंगा। वो भी गांधारी के साथ हस्तिनापुर आ गया। एक ओर कुंतलपुर के राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। कुंती असल में मथुरा के यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, जिसका नाम प्रथा रखा गया था। कुंती भोज ने उन्हें निसंतान होने के कारण गोद लिया था। कुंती बड़ी धार्मिक और गुणी थी। उनसे प्रभावित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि वो जिस देवता का आह्वान करेंगी, उस देवता से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। कौमार्य अवस्था में उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था। सूर्य देव ने उन्हें एक तेजस्वी और दानवीर गुणों से युक्त तथा स्वर्ण के कवच और कुंडल से रक्षित एक पुत्र दिया था, किंतु समाज के डर से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। उस पुत्र को कुरुराज के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने अपनाया था और उसको कर्ण नाम दिया था। कुंती ने अपने स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा पांडु का अपने जीवन साथी के रूप में चयन किया था। पांडु राजा का दूसरा विवाह मद्र राज्य के राजा शल्य की बहन माद्री के साथ हुआ था। एक दिन की बात है, पांडु राजा शिकार खेलने वन में गए थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। पांडु राजा ने आवाज को सुनते ही शब्द भेदी बाण चला दिया।
वो बाण हिरन के जोड़े को लगा। वास्तव में बात यह थी कि हिरन के रूप में ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। पांडु राजा जब उनके पास आए और उन्हें वास्तविक रूप में देखा तो उनके पछतावे का पार न रहा। ऋषि राजा को देख कुपित हो उठे। हस्तिनापुर नरेश, तुम तो नृपश्रेष्ठ कहलाते हो। ये है तुम्हारी श्रेष्ठता, ये है तुम्हारा प्रजा वात्सल्य। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने की चेष्टा करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु राजा ये सुनकर दुखी हुए। जब वे हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें ऋषि किंदम के शब्द गूंज रहे थे। राजा मन ही मन खुद को कोसने लगे। उन्होंने सोचा, मैं एक श्रेष्ठ राजा ना बन सका। राजा तो अपनी प्रजा का कल्याण करता है ना। ये मैंने क्या कर दिया? मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। हस्तिनापुर जाकर वन में जो हुआ वो पितामह भीष्म और राजमाता सत्यवती को बताया। राजा पांडु अपना राज्य ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को देकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवास करने चले गए। वन में कुंती ने अपने वरदान की बात पांडु और माद्री को बताई। कुंती ने धर्मराज का आह्वान करके अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को प्राप्त किया। विदुर जी को जब ये पता चला तो उन्होंने सबको ये खुशखबरी बताई। पितामह भीष्म और राजमाता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा धृतराष्ट्र, शकुनी और गांधारी इस बात से दुखी हो गए क्योंकि भविष्य में युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर का युवराज कहलाएगा। गांधारी को महादेव ने 100 पुत्रों और एक पुत्री होने का वरदान दिया था। गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को जन्म दिया। दुर्योधन के जन्म से ऋषि मुनियों को नकारात्मकता का आभास हुआ। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को उस संतान को त्यागने का सुझाव दिया, किंतु वो नहीं माने। गांधारी ने अपने अन्य 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। इधर वन में कुंती ने वायुदेव का आह्वान कर भीम और इंद्र का आह्वान कर अर्जुन को प्राप्त किया। कुंती ने अपना पुत्र प्राप्ति का मंत्र माद्री को सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम सहदेव और नकुल रखा। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन में पांडु अपने परिवार के साथ मिलजुल कर शांति से निवास कर रहे थे। एक दिन माद्री और पांडु दोनों वन में थे। तब पांडु ऋषि किंदम के श्राप को भूल गए और माद्री के रूप से मोहित होकर उसके समीप गए और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री दुखी होकर अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप कर सती हो गए। जब पितामह भीष्म को यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर लाने का आदेश दिया। कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। अब आगे की कहानी अगले भाग में। बोध: मनुष्य कितना भी सुलझा हुआ और गुणी क्यों ना हो, उसके कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना हो, दुनिया सिर्फ उसकी बुराई ही देखती है। मनुष्य की एक गलती उसके सारे अच्छे कर्मों को धो देती है और उसकी एक गलती की उसे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। पांडु राजा एक यशस्वी और गुणी थे, मगर उनकी एक भूल के कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। भूल वास्तव में पांडु राजा की थी। उन्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए था। बिना देखे, बिना सोचे, बिना सुने और समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेना और तुरंत निर्णय ले लेना कई बार मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है।